Man of all ages, cultures is confronted with the solution of same and one question: how to overcome separateness, how to achieve union, how to trust one's on individual life and find atonement. इंसान को जो है वो हर दौर में और हर कल्चर में, हर कस्टम में, हर बार उसे एक ही सवाल ने तंग किया है और उसने हर बार एक ही सवाल का सॉल्यूशन ढूंढा या उसका जवाब ढूंढा है कि हाउ टू ओवरकम ह्यूमन सेपरेटनेस, कि उसकी जो सेपरेटनेस है, उसकी जो तन्हाई है, उसकी जो अकेलाई है, जो वो फील करता है, उसको कैसे किल किया जाए, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे खुद की इंडिविजुअलिटी को पहचाना जाए और कैसे अटोनमेंट जो है वो फाइंड की जाए। सो ये क्वेश्चन जो है ये नया नहीं है, ये हर दौर का सवाल है। जैसे ही इंसान एडल्ट बनता है, जैसे ही उसे शऊर मिलता है, जैसे उसकी इंडिविजुअलिटी की अवेयरनेस उसे होती है, तो उसे बार बार यही सवाल तंग करता है कि कैसे एक हुआ जाए, कैसे सेपरेटनेस को किल किया जाए। उस जैसे ही एंग्जाइटी बढ़ती है तो उसके जहन में हज़ारों सवाल आते हैं कि इस एंग्जाइटी को कैसे किल किया जाए। सो ये हर दौर का सवाल है, हर दौर की ये एंग्जाइटी, ऐसा नहीं कि आज के लिए है। सो इंसान को ज़िंदगी में, लाइफ में एक बार इस सवाल का सामना करना पड़ता है। जब भी वो अवेयर होता है, जब भी उसे पता चलता है कि उसे जो है वो एंग्जाइटी तंग कर रही है या वो एंक्शस फील कर रहा है, तो वो सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं द डीपेस्ट नीड एंड मैन, के इंसान के अंदर जो डीपेस्ट नीड कौन सी है, वो है ओवरकम सेपरेटनेस। ये उसकी सबसे बड़ी नीड है और जो कि बहुत डीप है। The question can be answered by animal worship, human sacrifice, or military conquest, or indulgence in luxury, or obsessional work, and artistic creation, love of God and love of man। कि इस सवाल का जो जवाब है वो इसने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ढूंढना है, उसने कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे हैं। अब सॉल्यूशंस कौन से हैं? एनिमल वर्शिप है। मीन्स के इंसान जो है वो पुराने वक्तों में जानवरों की पूजा करता था या उसकी वर्शिप करता था और उसमें वो खुद को एक फ़ील करता था। उसको लगता था कि वो जो है वो किसी के साथ है या कोई कोई उसी के साथ है, माना वो अकेला नहीं है, वो किसी के साथ है, वो कुछ कर रहा है और उसका कोई मकसद है। तो उसने उस चीज़ को मकसद दिया, उसका एम पैदा किया और वो किसी के साथ हुआ एनिमल वर्शिप से। या ह्यूमन सेक्रीफाइस, या जो इंसान की कुर्बानी की जाती थी कि वो कुर्बानी किसी को कर रहा है या उस कुर्बानी का कोई न कोई मकसद है और वो बंदा जो है वो अकेला नहीं है, वो किसी के लिए ये कर रहा है। और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, आप जो जंग लड़ते हैं, माना जंग लड़ना या जंग फतेह करना, तो उसमें मकसद है कि आप किसी कौम के लिए लड़ रहे हो, धरती के लिए लड़ रहे हो, या आप किसी ये कोई डिवाइन वर्क है जो आप कर रहे हो। इट मीन्स यू आर डूइंग दिस फॉर समवन और समथिंग या सम पर्पस। इट मीन्स यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट सेपरेट। या इंटेलिजेंस इन लग्जरी या ऑब्सेशनल वर्क, या समटाइम्स क्या होता है कि इंसान जो है वो किसी काम में मसरूफ़ हो जाता है, माना वो ऑब्सेसिवली उस काम से लग जाता है और उसकी ज़िंदगी का मकसद जो है सिर्फ वही काम होता है। वो खुद को अकेला महसूस नहीं करता और वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है यही काम है। ठीक है, जैसे वो जो थे एधी साहब जो थे, ठीक है, तो उनकी ज़िंदगी का मकसद यही था कि मैंने जो है वो गरीबों और यतीमों की मैंने खिदमत करनी है। तो उसके लिए वही था कि वो उन्होंने अपनी सेपरेटनेस जो है वो इस तरह से किल की कि उनकी ज़िंदगी का मकसद यही है बस। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट है, जैसे न्यूटन हो गया, तो उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो साइंस को दे दी कि ऑब्सेशनल वर्क के, उसने अपनी सेपरेटनेस जो है वो इस तरह से किल की कि आप किसी काम में भी लग सकते हो। एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन, या जो है वो आर्ट का काम है, उसमें जो है वो ख़ुद को उसमें मसरूफ़ कर देना। या लव ऑफ गॉड, या कोई जो है वो सारी उम्र जो है वो उनकी ज़िंदगी का मकसद यही होता है लव ऑफ गॉड, ये वो गॉड से प्यार करते रहते हैं। एंड लव ऑफ मैन, अब ये है वो एक इंडिविजुअल से प्यार करना या पूरी इंसानियत से प्यार करना। ठीक है, तो ये आंसर्स हैं, ये वो सॉल्यूशंस हैं जो इंसान ने खुद की सेपरेटनेस को किल करने के लिए ढूंढे हैं अब तक, और इसी आंसर्स के अंदर वो जो है वो सेटिस्फिकेशन फील करता है। द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी इज़ द हिस्ट्री ऑफ द awareness answers of their diversity as well as of their limitations in numbers। तो अगर आप जो रिलीजन की हिस्ट्री उठा के देख लें या फिलोसफी की हिस्ट्री की उठा के देख लें, तो आपको इन आंसर्स मिलेंगे और आंसर्स के अंदर डाइवर्सिटी मिलेगी कि मुख्तलिफ़ दौरों के अंदर या मुख्तलिफ़ इक़दार के अंदर इंसान ने इन चीज़ों का आंसर जो है वो कैसे ढूंढे हैं या उसने अपनी सर्टिफिकेशन जो है वो किस तरह से हासिल की है। तो पूरी हिस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है।
Answer depends to the some extent on the degree of individuation's degree of infancy to the degree of individual. ठीक है, जो आंसर है उस पर डिपेंड उस पर करता है डिग्री टू सम एक्सटेंट ऑन द डिग्री ऑफ इंडिविजुएशन, कि इंसान जो इंडिविजुअलिटी है उसकी डिग्री कौन सी है। फॉर सपोज अगर इंसान जो है, अगर बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, मासूम बच्चा है, तो उसके लिए सारी दुनिया क्या है, वो उसकी माँ है। ठीक है, उसकी स्किन और उसकी गोद जो है उसके लिए सारी दुनिया है। तो वो सेपरेट नहीं है, वो अपना माँ के साथ है। तो उसने अपनी जो है वो फ़िलहाल अपनी सेपरेट जो है वो किल की हुई है। कैसे की हुई है, कोई उसके लिए सारी दुनिया जो है वो माँ है, तो वो माँ के साथ है, वो सेपरेट नहीं है। ठीक है, जैसे वो सेपरेशन फील करता है तो वो रोता है, तो माँ उसके साथ पास जो है वो पहुँच जाती है, तो उसकी जो सेपरेशन जो है वो किल हो जाती है। ठीक है, तो उस वक्त जो बच्चा, एक मासूम बच्चा है, वो ओके है, उसके लिए सारी दुनिया वही है और उसके लिए कोई सेपरेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, जैसे ही वो खुद की इंडिविजुअलिटी से अवेयर होता है, जैसे ही उसे सोच समझ या रीज़न उसमें पैदा होता है, तो फिर वो जो है वो माँ के पास वापस तो नहीं जा सकता। ओके, फिर वो जो प्राइमरी बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाता है, प्राइमरी बॉन्ड से जो है वो टूट जाता है और वो जो है वो इस दुनिया में आ जाता है। फिर उसके लिए प्रॉब्लम है, वहाँ से वो सवाल ढूंढने की कोशिश करता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो माँ वाली जो थी, ये जो उसने सेपरेशन किल की थी या जो माँ के साथ था, वो तो ख़त्म हो गई। अब वापस तो नहीं जा सकता वो, अब वो कहाँ जाए, अब उसने क्या करना है, अब वो कैसे आगे बढ़े। फ्रॉम इन्फेंसी ऑफ ह्यूमन रेस टू फाइंडिंग वेज ऑफ एस्केपिंग सेपरेटनेस। पहले इंसान जो था वो नेचर के साथ गारों में रहता था, नेचर में रहता था, शिकार करता था, और उसने जो अपनी सेपरेटनेस को ऐसे किल किया था कि वो कोई ना कोई काम करता रहता था अपने कबीले के लिए, अपने लिए, और वो नेचर के साथ एक था। लेकिन जैसे ही इंसान का शऊर बढ़ा, जैसे उसकी अक्ल बढ़ी, आस्ता आस्ता वो जो है वो दूसरी दुनिया में आया। ठीक है, और अब जो है वो नेचर के पास वो वापस नहीं जा सकता, जैसे हम पहले ही बहस कर चुके हैं कि नेचर से बाहर इंसान जो है वो जंगलों से अब बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब वो शहरों में दाखिल हो चुका है, अब वो वापस नहीं जा सकता। तो पहले उसने जो अपनी सेपरेटनेस को वैसे किल किया था, सेपरेटनेस से ऐसे भागता था वो कि वो नेचर के साथ था और नेचर में वो काम काज करता था। अब जो उसके बाद जब वो उस चीज़ से निकल गया, तो अब तो वो वापस नहीं जा सकता। तो अब उसने क्या करना है, अब अपनी सेपरेटनेस के से कैसे वो एस्केप करे, सेपरेटनेस से कैसे वो भागे। ठीक है, तो उसने जो है वो दूसरा काम ढूंढ लिया, या दूसरे तरीके से उन्हें अपनी सेपरेटनेस को किल करने की कोशिश की, या उस अपनी सेपरेटनेस से भागने की कोशिश की। वन वे ऑफ अचीविंग दिस एम इज ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेस्टिक स्टेट्स लाइक use of drugs in which world outside disappears and with it the feeling of separateness. अब इस सेपरेटनेस से बचने के लिए जो एक एम है, माना आप कैसे बच सकते हैं, उसका एक तरीका ये है कि जो ऑर्गेस्टिक स्टेट, जैसे यूज़ ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल, जैसे शराब का इस्तेमाल है, कि वो जैसे ही बंदा शराब यूज़ करता है, अल्कोहल यूज़ करता है, तो क्या करता है कि वो दूसरी स्टेट में चला जाता है। माना जैसे शराब के यूज़ करने से क्या होता है कि इंसान से जो है वो जो दुनिया है वो बिल्कुल गुम हो जाती है, माना उसके माइंड से बिल्कुल वैनिश हो जाती है। और जैसे ही दुनिया गुम हो जाती है, तो दुनिया के साथ साथ सेपरेटनेस भी जो है वो गुम हो जाती है, क्योंकि सेपरेटनेस आप तब फील करते हो जब आपके सामने दुनिया होती है, जब आपके सामने लोग होते हैं। ठीक है, तो आपको एंग्जाइटी पैदा होती है कि एक कैसे हुआ जाए। लेकिन जैसे आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप ऑर्गेस्टिक स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सामने वाली दुनिया वो बिल्कुल गुम हो जाती है। तो दुनिया गुम हो जाती है, तो उसके साथ साथ जो है वो सेपरेटनेस भी गुम हो जाती है। Slowly the tension of anxiety mounts, then is reduced again by repeated performance of the ritual. ठीक है, तो जैसे ही टेंशन बढ़ती है तो इंसान जो है वो इस चीज़ का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये ड्रग वगैरह हो गया या कुछ और, या अपनी एंग्जाइटी को किल करने के लिए। ओके, फिर रिपीट करता है, क्योंकि शराब का जब नशा ख़त्म होता है तो फिर इंसान को एंग्जाइटी फील होती है, तो फिर वो शराब का इस्तेमाल करता है, तो फिर जो एंग्जाइटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ जो है वो रिपीटेटिव है। Individual practice of orgastic state produce guilt and shame, but in shared by all it doesn't. कि अगर ये जो ऑर्गेस्टिक स्टेट अगर इंडिविजुअली इंसान करता है तो उसमें गिल्ट एंड फील शेम होती है, और अगर वो सबके साथ मिलके करता है तो उसमें गिल्ट या फील शेम नहीं होती। मीन्स कि ऐसी स्टेट, ऐसा कोई काम जो आप अगर सब मिलके करते हो एज ए ग्रुप या एज ए कम्युनिटी, तो उसमें किसी भी किस्म की कोई गिल्ट नहीं। जैसे शराब है, तो यहाँ पे अगर कोई शराब बंदा पीता है तो उसको सब करते हैं कि यार क्या कर रहे हो, शराब पी रहे हो, तो उसको गिल्ट या फील शेम होती है। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में जो अंग्रेज़ हैं, वहाँ पे तो वो कॉमन है, वहाँ पे सब यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उनको किसी किस्म की कोई भी गिल्ट या गिल्ट वगैरह उनको फील नहीं होती है, शेम वगैरह उनको फील नहीं होती है। ठीक है, अगर आप
कोई काम जो है वो शेयर्ड बाय ऑल, सारे मिलके कर रहे हैं, सारे नंगे हैं तो सारे नंगे नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं तो सब नाच रहे हैं, सब बैठे हैं तो सब बैठे हुए हैं। अब अगर सारे मिलके कर रहे हैं तो उसमें कोई नहीं है, अगर उनमें से कोई इंडिविजुअली अगर कोई काम ऐसा करता है तो फिर क्या होता है, उसको गिल्ट या शेम फील होती है। When orgastic state is over, it generates more anxiety। और जब ये स्टेट निकलती है, ऑर्गेस्टिक स्टेट जो है, जैसे मैंने पहले शराब का मिसाल दिया, तो जैसे वो नशा जो है वो जैसे ही उतरता है तो वो और भी ज़्यादा एंग्जाइटी पैदा करता है। इट मीन्स कि दिस इज़ नॉट द रियल सॉल्यूशन, कि ये जो सेपरेटनेस को किल करने का ये कोई वो रियल सॉल्यूशन नहीं या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये ट्रांजिटरी है, कि आप एक बार करोगे और उसके बाद बार बार आपको जो है वो चीज़ जो है वो करनी पड़ेगी, इससे आपकी जो है वो जान नहीं छूटेगी, मना वो सॉल्यूशन है ही नहीं। जैसे अगर आप पेन किलर खाते हो तो उससे पेन जो है वो रोका जा सकता है, लेकिन उससे पेन को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो ये जो है वो एज ए पेन किलर का काम देता है। All forms of orgastic unions have the characteristic they are intense, even violent. They occur in the total personality and mind and body and the transitive and periodical। ये जो all forms of orgastic union है, ठीक है, इसमें जो union पैदा की जाती हैं, एक हुआ जाता है, ये ऑर्गेस्टिक स्टेट है जो हम बयान कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी तीन खुसूसियात हैं, वो ये है कि ये इंटेंस है और वायलेंट भी है, ठीक है, ये शदीद है और वायलेंट भी है, और ये जो है हमारी माइंड और बॉडी पे असर करता है, और ये जो ट्रांजिटरी है माना वक्फे वक्फे से बार बार आता है, और पेरिडिकल है। मीन कि एक तो ये इंटेंस है जो हमारी पूरी बॉडी और माइंड पे असर करता है, और ये जो चीज़ है वो बार बार होती रहती है। ये आर्जी है, ऐसी चीज़ जो बार बार होती रहे और उसमें आपको सॉल्यूशन न मिले, तो वो क्या चीज़ है, वो आर्जी है, इंटेंस है, आर्जी है, और वक्फे वक्फे से ये चीज़ जो है वो होती रहती है। ये इसकी खासियत है ऑर्गेस्टिक यूनियन की, कि अगर आप ऑर्गेस्टिक तरीके से अगर आप यूनियन में जाना चाहते हो तो। Exactly opposite holds true for the forms, that is by the most frequent solution chosen by man in the past and in the present, that's union based on conformity with the group, its custom and practice and beliefs। और इसके जो अपोजिट है, जो फॉर्म ऑफ यूनियन है, वो जो बार बार इंसान जो है वो चूज़ करता है, वो है इट बेस्ड ऑन द कन्फर्मटी विद द ग्रुप, के इंसान जो है वो ग्रुप के साथ कन्फर्म हो जाता है, उसके साथ कन्फर्मटी करता है ग्रुप, कस्टम, प्रैक्टिस एंड बिलीफ। जो कि ग्रुप है, जो उसकी कम्युनिटी है, वो जो चीज़ें कर रहे हैं, वो जो कस्टम अपना रहे हैं, वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब उससे बंदा कन्फर्म करता है, ठीक है, सो ये वो चीज़ है जो इंसान बार बार करता है। ये वो यूनियन है जो इंसान ने जो बार बार चूज़ करता है और जिससे इंसान को सेटिस्फिकेशन मिलती है, और जो ये जो ट्रांजिटरी या पेरिडिकल नहीं है, और इंसान को लगता है कि इसके अंदर ही जो है वो सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन है। मीन्स कि इंसान जो है वो कन्फर्म है, ग्रुप में जो लोग कर रहे हैं या सोसाइटी के अंदर या कम्युनिटी के अंदर जो लोग कर रहे हैं, वही बंदा वो सेम प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसमें जो बंदा है वो खुश है, उसमें वो कन्फर्म है, उसने वो कन्फर्म कर लिया है कि यही चीज़ है जो सब कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि सब सही है। It is union in which the individual self disappears to a large extent and where the aim is to belong to the herd। और यही यूनियन है, इसके अंदर क्या होता है कि इंसान की इंडिविजुअलिटी है जो है वो डिसअपियर हो जाती है, इंसान का जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो डिसअपियर हो जाता है, और वो जो है वो हर्ड से बिलोंग रखता है, माना वो हर्ड से उसका ताल्लुक़ हो जाता है, वो एक ग्रुप के साथ हो जाता है, एक कम्युनिटी के साथ हो जाता है, और उसके तौर तरीक़ों वो अपनाता है या उन जैसा हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि आप जब एक कम्युनिटी के तौर तरीके अपनाते हो या ग्रुप के तौर तरीके आप उसको एडॉप्ट करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो सेल्फ इंडिविजुअल है वो ख़त्म हो जाती है, वो गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और आप एक ग्रुप के साथ एक हो जाते हो, उसके साथ आप कन्फर्म हो जाते हो, और फिर आपके इंडिविजुअल ख्याल की कोई अहमियत नहीं रहती कि आपकी इंडिविजुअलिटी भी है या आपकी इंडिविजुअल कोई थॉट भी है कि नहीं है। फिर आपका वही थॉट होता है जो सोसाइटी का थॉट होता है या वो ग्रुप का थॉट होता है, आप वही प्रैक्टिस करते हो वो जो वो कर रहे होते हैं। इफ़ आई एम लाइक everybody else, and if I have no feelings or thoughts which make me different, if I am conformed in customs, trace, ideas to the pattern of the group, I am saved from frightening of experience of aloneness। ये जो फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस है वो जो सेपरेटनेस का जो फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस है, इससे बंदा जो है वो सेव हो जाता है जब वो
इस ग्रुप से कंफर्म हो जाता है, जब वो सोसाइटी से, जब वो कम्युनिटी से कंफर्म हो जाता है तो उसकी जो है वो खुद की कोई फीलिंग नहीं रहती, उसकी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रहती, फिर वो डिफरेंट नहीं रहता, फिर उसका जो ड्रेस, उसके आइडियाज़, उसका पैटर्न सारा ग्रुप की तरह ही होता है। और फिर वो क्या हो जाता है, अपनी सेपरेटनेस से बच जाता है, फिर वो खुद को अकेला फील नहीं करता, फिर वो दूसरों जैसा ही फील करता है। लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि उसकी इंडिविजुअलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये है कि वो बच जाता है, किससे बच जाता है, फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस ऑफ सेपरेटनेस, उससे वो बच जाता है, वो तन्हाई से बच जाता है व्हाट्सोएवर। माने एक चीज़ से वो बच जाता है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को सेक्रीफाइस तो करता है लेकिन सेपरेटनेस से बच जाता है। वो अकेला नहीं होना चाहता, वो अकेलाई से बच जाता है, उसकी वो सेपरेटनेस जो है वो इस तरीके से किल हो जाती है और वो खुद को बचा लेता है उस फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस से। मोस्ट पीपल आर नॉट aware of their need to conform. They live under the illusion that they follow their own ideas and inclination, and they are individualistic. There is still a need to feel some individuality. सो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो जो है उनमें वो नीड है कंफर्म होने की, या वो कंफर्म हो चुके हैं, या वो सोसाइटी के साथ ऐड हो चुके हैं, वो इस इल्यूजन में रहते हैं। उनको ये लगता है कि उनके जो ख्याल हैं वो अपने हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो अपनी है, ठीक है। वो इस इल्यूजन में रहते हैं कि उसके सारा जो ख्याल है, वो जो भी सोचते हैं वो उसका अपना है, इंडिविजुअल है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो जो ख्याल है, वो जो थिंकिंग है वो सोसाइटी की होती है। फॉर सपोज़ कि मैं ये कहूँ कि मैं पीपी में हूँ, मैं नूरलिंग में नहीं हूँ, तो ये मेरा अपना ख्याल है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो इंसान खुद को ऐसे सेटिस्फाई करता है, जैसे मैं शिया हूँ और आई एम डिफरेंट फ्रॉम सुन्नी, मैं हिंदू हूँ सो आई एम डिफरेंट फ्रॉम द मुस्लिम। सो ये जो हिंदू वाली जो थिंकिंग है ये मेरी अपनी है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये मेरी अपनी सेल्फ अकेले की थॉट नहीं है, बल्कि ये पूरी हिंदू कम्युनिटी की थॉट है। ये अकेले की थॉट नहीं है, बल्कि ये पूरी शिया कम्युनिटी की थॉट है। लेकिन हमें ऐसे लगता है जैसे कि ये मेरी इंडिविजुअल थॉट है। सो इंसान सेपरेटनेस को तो किल कर लेता है, लेकिन वो सेपरेटनेस जो है वो इल्यूजनरी होती है, ठीक है। वो सारी उम्र एक इल्यूजन में रहता है और इस इल्यूजन के अंदर उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो गुम हो जाती है, उसका जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो गुम हो जाता है, और वो एक हर्ड का एक मेंबर बन के रह जाता है, एक कम्युनिटी का एक मेंबर बन के रह जाता है, जो कि कम्युनिटी की तरह ही एक्ट करता है। और उस कम्युनिटी में और उस इंडिविजुअल बंदे में कोई फ़र्क नहीं रहता, उस कम्युनिटी की थॉट में और इंडिविजुअल बंदे की थॉट में कोई फ़र्क नहीं रहता। लेकिन इससे ये होता है कि उसकी जो सेपरेटनेस है वो किल हो जाती है। लेकिन क्या है कि वो सारी चीज़ें जो है वो इल्यूजनरी होती हैं।